पेरेंट्स प्राय एक बच्चे की तुलना उसी के भाई बहन, क्लासमेट या पड़ोसी बच्चे से करते रहते हैं। जैसे जब तुम्हारी बहन या पड़ोसी मनु टॉप कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। या फिर अपने दोस्तों से बतियाते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत होनहार और ओबीडियंट है, पर बेटा उतना ही निखट्टू और रूड है। ये तुलना क्यों आखिर? शायद इसलिए कि आपके बच्चे को उस जैसा बनने की प्रेरणा मिले। पर अफसोस, वैसा बनने के बजाय वो अपने भाई बहन, क्लासमेट या पड़ोसी से चिढ़ने लगता है। ये चिढ़, ये ईर्ष्या क्या गुल खिला सकती है, इसका अंदाजा नहीं आपको। वे खुद सुधरने और बेहतर बनने के बजाय दूसरे को गिराने की सोचते रहते हैं। पर आपको एहसास ही नहीं होता कि आपका ये तुलनात्मक रवैया दोनों बच्चों के प्रति कितना भारी पड़ सकता है। आपको समझना होगा कि हर इंसान यूनिक है। उनकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, थिंकिंग, एटीट्यूड और भावनाएं, इमोशंस सब अलग अलग होती हैं। क्योंकि एक जैसे डीएनए वाले आइडेंटिकल ट्विंस के सिवाय हर एक को विरासत में मिले जीन्स, बैकग्राउंड, फैमिली, सोशल, ज्योग्राफिकल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस भी अलग अलग होते हैं। इसीलिए उनका दुनिया को देखने का नजरिया और दृष्टिकोण भी अलग अलग होता है। उनके इंटरेस्ट, हैबिट्स, टेम्परामेंट, टैलेंट्स, एप्टीट्यूड सब कुछ अलग अलग होते हैं। क्योंकि ये सब उनकी विरासत में मिले गुणों और हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने, महसूस करने और परखने के तरीकों पर निर्भर करता है। इसीलिए हर एक की जीवन यात्रा उस पर गहरे निशान छोड़ देती है, जिससे तय होता है कि अलग अलग परिस्थितियों में कोई किस तरह रिएक्ट करेगा। इसे सेम परिवार में पली और बढ़ी रीना मीना, दो सगी बहनों के उदाहरण से समझ सकते हैं। दोनों बहनों से भाई की तुलना में बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। यानी परिस्थितियां दोनों के लिए समान है। फिर भी रीना से समाज का दस्तूर मान और समझकर भाई और पेरेंट्स के विरुद्ध कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देती, पर मीना उसे भेदभाव, सख्त डिस्क्रिमिनेशन मानते हुए हर बार उसका विरोध कर भाई और माँ दोनों से चिढ़ने लगती है। अब सोचिए कि माँ बाप किसे ज्यादा प्रेम या आदर देंगे। स्पष्ट है ना, मीना को बिना उसकी गलती के हर बार बहन रीना के मुकाबले दोषी और जेलस माना जाएगा और रीना पर सारा प्यार लुटाया जाएगा। ऐसे में इस भेदभावपूर्ण रवैये के कारण मीना की एडजस्टमेंट घर बाहर सभी से खराब रहेगी, जबकि रीना की एडजस्टमेंट शानदार होगी। क्यों? दोनों बहनों की अलग हेरिडिटी, जिस कारण उन्हें अलग अलग स्वभाव मिला। अर्थात रीना को विरासत में शांत और हम्बल स्वभाव, तो मीना को अन्याय न सहन करने वाला उग्र स्वभाव मिला, जिस कारण उसी परिवार में पली बड़ी दो सगी बहनें अलग अलग व्यवहार या रिएक्ट करने पर मजबूर हुई। ऐसे में किसकी तुलना करेंगे और क्यों? सगी बहनों के अलग अलग पर्सनालिटी और व्यवहार का ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। सो इम्पोर्टेंट है कि हम कभी किसी की तुलना किसी दूसरे से नहीं करें, क्योंकि तुलना करके हम दोनों बच्चों से अन्याय कर उन्हें एक दूसरे के गुस्से, ईर्ष्या का शिकार बनाते हैं। हमें लगता है कि परिवार के सभी बच्चों की इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, टेम्परामेंट, डीलिंग्स, पसंद नापसंद, सोच
सब सिमिलर होना चाहिए, पर नहीं होता ना ऐसे। याद रखिए कि एक समान पारिवारिक, सामाजिक और फाइनेंशियल सिचुएशंस में पले बढ़े सगे भाई बहन भी अपने शौक, व्यवहार, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, आदतों और सोच में हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि सबके जीन्स अलग अलग होते हैं। ये भी समझिए कि अलग अलग सोशल और जोग्राफिकल एरियाज में रहने वाले परिवारों में सर्कमस्टांसेस के कारण बिछड़े या अलग अलग माँ बाप के एडॉप्टेड आइडेंटिकल ट्विंस में भी नोटिसिज्म, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इम्पल्सिवनेस या एग्रेसिवनेस में बहुत ही कम अंतर पाया गया। वहीं उनके व्यवहार, दृष्टिकोण, सोच, जीवन मूल्यों और काम करने के ढंग में ज्यादा अंतर पाया गया। क्यों? सोचिए। इसी तरह क्रिमिनल फैमिलीज में पलने वाले ट्विंस अपराध में लिप्त पाए गए, तो अच्छे परिवार में पलने वाले अपने ही ट्विंस जोड़े से बिल्कुल अलग और रिस्पेक्टफुल पोस्ट पर पाए गए। ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाया गया कि व्यवहार, सोच और लाइफ वैल्यूज बनने में परिवार और सामाजिक वातावरण का ज्यादा प्रभाव होता है। हमें समझना है कि जब बिल्कुल एक समान जीन्स और हेरिडिटी वाले दो बच्चे भी अलग अलग परिवारों में पलने के कारण अलग सोच, नजरिया और लाइफ वैल्यूज के हो सकते हैं, तो अलग अलग हेरिडिटी होने पर तो प्राय सभी बातों में उनका अलग होना तय ही है ना, जो आप नहीं समझते। और अगर बच्चों में अंतर होना नेचुरल है, तो आप अपने बच्चे की किसी भी दूसरे बच्चे से तुलना करके उसे इंसल्ट या शर्मिंदा करने की भूल प्लीज कभी ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाकर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे वे दूसरे से इंस्पायर होने के बजाय उनसे ईर्ष्या या जेलसी कर उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपराधी बन सकते हैं, क्रिमिनल बन सकते हैं, जो आप कभी नहीं चाहेंगे ना। तो फिर आज अभी से तय कर लें कि आपको अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी। उसमें खुद के बहुत गुण और हुनर है, उन्हें पहचानिए, उनको तराशने और डेवलप करने में उनकी मदद करें। और याद रखें कि माँ बाप का लक्ष्य बच्चों के भाग्य और भविष्य को आकार देना नहीं, बल्कि उन्हें अपना भाग्य, भविष्य बनाने में मदद करना है। उन्हें किसी और जैसा बनाने के लिए मजबूर बिल्कुल नहीं करें। आप उन्हें राह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें खुद अपनी राह खोजने में, तराशने में मदद करें और उनके नेचुरल हुनर और गुणों अनुसार बनने दें। किसी और जैसा बनने और बनाने के लिए कतई जिद ना करें। तो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।